हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग कुछ एक गीतों गाएंगे और उस महान परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। इस गीत को हम लोग सभी कोई जानते हैं, तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुंजी। इस गीत को हम लोग सब कोई बड़े उत्साह के साथ में ताली बजाते हुए इस गीत को आइए हम लोग सब कोई गाएंगे। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा, फिर से गाएंगे। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ।
उसमें परमेश्वर की तारीफ होने पाए और महिमा होने पाए। आइए हम लोग और एक गीत को गाएंगे और उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय जय जय। इस गीत को हम लोग फिर से बड़े उत्साह के साथ में ताली बजाते हुए गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही
आइए अपने मुंह को खोलकर हम लोग परमेश्वर पिता को जय बोलेंगे, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो जयवंत से भी बढ़कर है वो परमेश्वर हमारे लिए। वो हम सबको हमारे निराशा में, हमारे तकलीफ में, हमारे दुख में जय दिलाने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख को सुख में बदलने वाला वो परमेश्वर है। आइए उस महान परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसका आदर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने शब्दों के द्वारा हम लोग सबको धन्यवाद करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, सारे मिलकर जय बोलो। Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु। Yes Lord, hallelujah. Yes Lord, yes Lord, yes Jesus, hallelujah, hallelujah. ओ तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे खरे मन के अरमान, पूरे खरे मन के अरमान। Yes Lord, thank you Jesus. सच में पिता परमेश्वर, ये क्या ही शान की बात है पिता परमेश्वर, कि आप खुद ही एक दाता है प्रभु, और खुद ही दान बन गए पिता परमेश्वर। खुद वो महान परमेश्वर होकर भी प्रभु आप इस संसार में प्रभु हमारे लिए जन्म लिए पिता परमेश्वर। अपने आप को प्रभु हमारे लिए शून्य कर दिया पिता परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु आपने कितना दुख सहा पिता परमेश्वर, कितने तकलीफ को सहा प्रभु जी। वरन ये प्रभु आपका प्रेम है पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं प्रभु। और ये गीतकार प्रभु इस गीत में यही वर्णन करता है प्रभु, कि तेरी कुदरत की है यह शान प्रभु, कि तू खुद ही दाता और खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई।
आइए सब मिलकर धन्यवाद करें, सब मिलकर धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, ओ लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु हमारा यहाँ गीत गाना पिता परमेश्वर, ये सचमुच प्रभु आपकी महिमा होने पाए। प्रभु हमारा यहाँ इकट्ठा होना पिता परमेश्वर, ये व्यर्थ ना होने पाए। प्रभु जितने समय प्रभु हम यहाँ बिताते हैं प्रभु आपके चरणों तले, सचमुच हम सबके गीतों के द्वारा, गीतों को गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक से प्रभु आप बोले और बातचीत करें प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज इस समय को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। आगे की सारी बातों में पिता परमेश्वर आप अपनी अगुवाई, अपनी इच्छा को प्रदान करें पिता परमेश्वर। आपके दास को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनसे आप बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा प्रभु आप हम सब से बोले और बातचीत करें, और अन्य हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, दया करके सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, सबों को जय मसीह की। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए। आज हमारे बीच में पास्टर ए.के. विल्सन आप प्रभु के वचन की सेवकाई हमारे बीच में करेंगे, और हमने उनसे आग्रह की और उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और वे आज ऑनलाइन हमसे जुड़ करके बातचीत करेंगे और प्रभु के संदेश हमारे बीच में देंगे। आप अच्छी तरह से पास्टर ए.के. विल्सन को जानते हैं। आप जमशेदपुर में हमारे साथ रह करके सेवकाई किए हैं, और इन दिनों में आप दिल्ली में परिवार सहित वहाँ प्रभु की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दुखद की बात ये भी है कि पिछले वर्षों में उन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है, और इस वर्ष में कहेंगे उन्होंने अपने बड़ी दीदी को, सिस्टर शशि को भी खोए हैं। वे प्रभु में सो गए। ऐसे दुखद घटना में भी हमारे भाई इससे उभरे हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उनको संभाले हैं और निरंतर अपने सेवकाई उनसे ले रहे हैं। प्रभु इनको आशीष प्रदान करें, और वचन की सेवकाई पास्टर ए.के. विल्सन करेंगे। आइए हम उनको ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा, सारा आदर परम प्रधान परमेश्वर को मिले, जो महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। आज के इस पवित्र दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम आपस में पवित्र संगति और सहभागिता में
सहभागी हो सकें। सारी परिस्थितियों से हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, अवगत हैं। हमारे पास्टर जी, उनका परिवार, उनकी प्रिय पत्नी, हमारी प्रिय बहन, जिनका इस समय इलाज चल रहा है, और हम सब पूरे ईमानदारी से पवित्रता के साथ समर्पित होकर पास्टर जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना में हैं। और निश्चय प्रभु अपने विश्वास करने वालों को लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर साहब का, उन्होंने मुझे ये बहुमूल्य समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ पवित्र संगति और सहभागिता में आ सकूं, आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके समक्ष परमेश्वर के वचन को रख सकूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वचन के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपनी आँखों को बंद करें, छोटी सी दुआ करें, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की वेदी पे समर्पित करें। तमाम बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने संपूर्ण जीवन को, कि प्रभु हमारे जीवन में एक नया कार्य करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। तमाम अंधकार के बादल, निराश करने वाली बातें, दुर्बल करने वाली बातें, लज्जित करने वाली बातें नासरी यीशु के नाम से जाती रहें। प्रभु, हम आज के इस पवित्र दिन के लिए, आपके जीवने के दिन में नम्रता और दीनता के साथ अपने संपूर्ण जीवन को, अपने आत्मा प्राण देह को आपकी वेदी पे समर्पित करते हुए आपके समक्ष आते हैं। अब कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, तेरे दास और दासियों के लिए, भारत की कलीसिया के लिए, भारत के तमाम सेवकों के लिए, अगुओं के लिए। प्रभु, जिन कठिन समय से और कठिन दौर से लगातार विगत 1.5 वर्ष से अधिक प्रभु संसार के लोग गुजर रहे हैं, कलीसिया गुजर रही है। नाना प्रकार की दुखद परिस्थितियों को हमने अपने समक्ष देखा है। हमारे कितने प्रिय लोग इस संसार से कूच करके चले गए। प्रभु, एक बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़े नुकसान लोगों ने सहा है। शांति, अनुग्रह और तसल्ली देने वाले आप हैं। सारी कमी घटियों को पूरा करने वाले आप हैं। जो आपकी ओर देखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, निराश नहीं होते हैं। जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की, उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, अच्छी आराधना उपासना के लिए, गीतों के लिए, गवाहियों के लिए, प्रार्थना विनतियों के लिए। प्रभु, तमाम बातों को आपकी वेदी पर लेकर आते हैं। और प्रभु, आप हमें आशीषित करें, अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएं। प्रभु, अपनी उपस्थिति में चलाएं, ताकि हम आपकी इच्छा अनुसार सिद्ध होते जाएं और उस सिद्ध अवस्था में पहुँचें जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 85, साम 85। हम पढ़ेंगे 9 वचन से लेकर 13 वचन तक। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं। धर्म और मेल मिलाप ने आपस में चुम्बन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँवों के चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। आमीन। प्रभु अपने वचन
के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। ये वचन हमें आगाह करते हैं, हिदायत देते हैं। इन वचनों के माध्यम से मैं आपके समक्ष जिस विषय को रखना चाहता हूँ वो है रिवाइवल, बेदारी। जिस प्रकार का दौर विगत 1.5 वर्ष से अधिक कलीसिया सह रही है, झेल रही है, जिन परिस्थितियों का से हम सामना कर रहे हैं, लगातार जब से ये महामारी कोविड-19 शुरू हुआ और सब कुछ उलट पुलट हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है। मनुष्य का दैनिक जीवन, मनुष्य का पारिवारिक जीवन, मनुष्य के कार्य करने की प्रणाली, हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, गिरावट आ गई है, जिसके कारण एक बड़ा डर, बड़ा भय मनुष्य के मन पर, कलीसिया के ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसी दुखद परिस्थिति में भी मेरा जो अनुभव है, इस विकट परिस्थिति के दौरान मैंने जो देखा और लगातार जिन बातों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बहुत भली और उत्तम बात प्रभु के लोगों में, कलीसिया में सेवा करने वालों में मैंने देखा कि एक बेदारी, एक जागृति पैदा हुई है। लोग जागृत हो रहे हैं, लोग जागृत हुए हैं और अधिक जागृत होना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस प्रेरित तिमोथियों की पत्री में, तिमोथियस की पत्री में कहता है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और हम भली रीति से जानते हैं कि ये समय जो है अंत का समय है। अंत का समय का अर्थ है ये नहीं कि सब कुछ नाश हो जाएगा। अंत का समय का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है, उसके आगमन के संबंध में, कलीसिया के उठाए जाने के संबंध में, उसका समय निकट है। जिस समय की बाट कलीसिया निरंतर जो रही है, जिसका इंतज़ार प्रभु के लोगों को लगातार, जब से प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाया गया, ये वायदा करके कि वो फिर वापस आएगा हमें लेने के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय में उसने वायदा किया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम निराश ना हो, तुम लज्जित ना हो। और फिर प्रभु यीशु ने हमें आगाह भी किया, बार बार अपने चेलों को आगाह किया, चेलों के माध्यम से, वचन के द्वारा हमें भी आगाह किया गया है कि हम जागते रहें, सचेत रहें, हम तैयार रहें, क्योंकि प्रभु का समय निकट है, प्रभु के आने का समय निकट है, अर्थात कलीसिया के उठाए जाने का समय निकट है। कलीसिया के उठाए जाने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के विवाह होने का समय निकट है। और प्रभु यीशु की दुल्हन कलीसिया है, मसीह की कलीसिया, उसकी तैयारी का समय है ये। जिस प्रकार दुल्हन विवाह से पूर्व तैयार होती है, दुल्हन को तैयार किया जाता है, सजाया जाता है, और कोई भी कमी घटी किसी भी प्रकार से लड़की के माता पिता, दुल्हन के परिवार के लोग, उसके मित्र, उसकी सहेलियां उसमें होने नहीं देती कि वो पूरी रीति से सुंदर और कामिल और पूर्ण दिखे, किसी भी रीति से कोई चूक ना हो जाए। वैसे ही परमेश्वर का वचन
पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है और कलीसिया में एक भी दाग, एक भी झुर्री, कोई भी कमी घटी, छोटी सी भी दुर्बलता मसीह देखना नहीं चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कलीसिया की उत्तमता के लिए, कलीसिया की पूर्णता के लिए, कलीसिया की सुंदरता के लिए प्रबंध करके गया है। जैसा कि इफिसी 4:11 में 12 में हम पढ़ते हैं कि उसने अर्थात हमारे प्रभु यीशु ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को उपदेशक, कितनों को रखवाले और कितनों को शिक्षक करके नियुक्त कर दिया, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए और पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर की महिमा हो। तो 3 बातें, प्रमुख बातें मसीह यीशु कलीसिया में देखना चाहता है। पवित्र लोगों की सिद्धता और धर्म के काम, आत्मिक कार्य, आत्मिक सेवकाई और परमेश्वर की महिमा घटने ना पाए, परमेश्वर की महिमा बढ़ती रहे, परमेश्वर की महिमा का निवास कलीसिया के मध्य में विश्वासियों के जीवन में स्थापित रहे, उपस्थित रहे और परमेश्वर महिमा पाए हमारे जीवन से। ये मसीह की कामना है, महत्वाकांक्षा है प्रभु यीशु मसीह के हमारे प्रति। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। उद्धार के समय से यहाँ पर अर्थ है छुटकारा, कलीसिया के संपूर्ण और निर्णायक छुटकारे का, उद्धार का समय निकट है। आप सब वचन के अच्छे जानकार हैं, आप सब वचन के पढ़ने वाले हैं, वचन को सुनने वाले, वचन को मानने वाले, वचन का पालन करने वाले हैं। मेरा विषय है बेदारी, और ये बेदारी का समय है। बेदारी का एक अपना एक इतिहास रहा है इस संसार में। यदि आप बेदारी के समय को, बेदारी के बारे में, इतिहास को, मसीही इतिहास का अध्ययन करें तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किन परिस्थितियों में, कैसे वातावरण में अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर, उनके समर्पण को देखकर, स्वीकार करके बेदारी को भेजा है। हमारे सामने मेरे सामने एक प्रश्न है कि वास्तव में बेदारी क्या है। हम किसको बेदारी समझते हैं, किसको रिवाइवल समझ रहे हैं हम। हमारे नज़रिए में, हमारी सोच में बेदारी क्या है, मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हैं। कई बार बहुत से लोग सोच सकते हैं बेदारी का मतलब है फिर से ये बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाए, बहुत लोग कलीसिया में आ जाएं, बहुत बड़ा झुंड तैयार हो जाए, या बहुत बड़े बड़े काम होने लगे, बहुत उन्नति को हम देख लें, हम बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। लेकिन वास्तव में बेदारी है क्या? भजन संहिता साम 85 उसके 6 वचन को यदि हम पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यहाँ है बेदारी का अर्थ, फिर से, क्या तू हमें फिर ना जिलाएगा। रियल रिवाइवल जो है, आत्मिक रिवाइवल, स्पिरिचुअल रिवाइवल का अर्थ है, जो मैंने अध्ययन किया और जिस चीज़ को मैंने समझा और जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर आज कलीसिया में देखना चाहता है, वो है पुनः
जीवन प्राप्त करना, अर्थात पुनः स्थापित हो जाना, रीबर्थ और रिन्यूअल, फिर से हम रिन्यू हो जाएं, नया जन्म पुनः प्राप्त करें, फिर से एक नया जोश, फिर से नया अभिषेक, फिर से हमारा दर्शन नया हो जाए, ताज़ा हो जाए। हमारी प्रार्थना का जीवन, हमारे वचन का जीवन, परमेश्वर के समक्ष हमारा समर्पण फिर से तरोताज़ा हो जाए, हम फिर से खड़े हो जाएं, जैसा एक सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा हो जाए, उसमें हरी पत्तियां आ जाएं, उसमें फूल खिलने लगे, वो फलदायी हो जाए और छायादार हो जाए, और परमेश्वर उसके बारे में कह सके, या उसका स्वामी, उसका मालिक, बारी का माली कह सके कि ये वो वृक्ष है जो बहते हुए जल के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो अपने ऋतु में फल देता है, छाया देता है। ये है रिवाइवल। रिवाइवल का अर्थ ये नहीं कि हमारी भौतिक उन्नति हो जाए, हमारी बिल्डिंग बड़ी हो जाए, हमारा हाथा बड़ा हो जाए, हमारे नई फंडिंग हो जाए, नए स्पॉन्सर मिल जाएं, बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ जुड़ जाए। रिवाइवल ये नहीं है। रिवाइवल ये भी नहीं है कि हम बहुत व्यस्त हो जाएं, हम बहुत कार्य करने लगें, परंतु रिवाइवल है फिर से परमेश्वर में कलीसिया जागृत हो जाए, नया जीवन फिर से हम प्राप्त करें। इस कोविड-19 की परिस्थितियों के मध्य में, इस विकट बीमारी और महामारी के दौर में, मृत्यु और संकट के भयानक डर और भय के दौर में, कमी और घटी के दौर में, हमने बीते वर्ष दिसंबर में अपने छोटे बेटे को खो दिया। खोने का अर्थ ये कि वो हमसे शारीरिक रीति से दूर चला गया, प्रभु में सो गया। वो अब हमारे पास पार्थिव तौर पर, सांसारिक तौर पर नहीं है, लेकिन प्रभु के पास है, प्रभु के अनुग्रह में है, प्रभु की महिमा में है। प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। मनुष्य होने के नाते, दुर्बल होने के नाते, माता पिता होने के नाते एक बहुत बड़ा आघात हमें मिला, हमारे परिवार को मिला, उसके भाई को मिला, उसकी पत्नी को मिला, हमारे रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को, उसके सहकर्मियों को। बहुत से लोग आघात हुए, जिन्होंने सुना, आपने भी सुना, आप में से बहुतों ने सुना, सभी दुखी हुए, सभी गमगीन हुए। ये हमारा स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है, ये हमारी दुर्बलता है। लेकिन जब हम दूसरे पहलू को देखते हैं कि इतना कष्ट, इतना संकट होने के बाद भी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की करुणा, प्रभु के वायदे, प्रभु का प्रेम, प्रभु की आशीष, प्रभु की संगति और सहभागिता हम सब के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। और उस अनुग्रह, उस करुणा के द्वारा प्रभु ने हमें फिर से उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, उसमें उम्मीद बनाए रखने के लिए, उसके वायदों को पकड़े रहने के लिए स्थिर किया, स्थापित किया। हम प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। तो बेदारी क्या है? बेदारी का अर्थ है फिर से जीवन को प्राप्त करना। और भजन का लिखने वाला कोरा वंशी लिखता है, क्या तू हमको
फिर से ना जलाएगा। आज मेरी और आपकी कलीसिया की ये प्रार्थना होनी चाहिए और हम प्रभु से कहें कि प्रभु इस दौर में क्या तू हमें फिर से ना जलाएगा, नया जीवन क्या तू हमें नहीं देगा। तू हमें नया जीवन दे, नया अभिषेक दे, हमारे विश्वास में नएपन को जोड़ दे, हमारे विश्वास की उन्नति कर, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमारे विश्वास को और स्थिर और स्थापित कर, केंद्रित कर, हमारे विश्वास को अपने में कायम रख। प्रभु हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत कर, हमारे प्रार्थना के जीवन को दृढ़ कर। आज्ञा मानना सिखा, हमें अपने मार्ग में चलना सिखा, हमें और नम्र और दीन होना सिखा, तेरी ओर देखना सिखा, तुझ में बने रहना सिखा। ये हमारा कर्तव्य है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 5 वचन को आप निकालें और पढ़ें। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये है नया जन्म प्राप्त करना, फिर से एक नए जीवन को प्राप्त कर लेना। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को आदर मिले। प्रभु हमारा उद्धार प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 वचन और 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ प्रकट होता है, फिर से परमेश्वर हमें नई रीति से पुनः स्थापित करना चाहता है, फिर से हमें नया बनाना चाहता है। बज रहा है फोन। परमेश्वर हमें फिर से नया बनाना चाहता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 और 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, मेहरबानी से आप पढ़ें। यूहन्ना 3 उसका 3 वचन और 7 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। 7वां वचन, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आज बहुत से लोगों को नए रीति से जन्म लेना आवश्यक है, फिर से परमेश्वर में पुनः स्थापित होने की आवश्यकता है। नया निर्माण, नया प्रारंभ शुरू करने की आवश्यकता है। नहमिया की किताब जब हम पढ़ते हैं, नहमिया के पूरी पुस्तक को आप पढ़ लें, 5 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे, जब नहमिया यरूशलेम को देखता है कि यरूशलेम की शहरपनाह गिरी हुई है, यरूशलेम के सारे प्रवेश द्वार फाटक जले हुए हैं, टूटे हुए हैं, यरूशलेम नगर उजड़ा हुआ है। परमेश्वर के सन्मुख नहमिया समर्पित होकर उपवास और प्रार्थना में लग गया। आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना किया और उसका प्रतिफल परमेश्वर ने अपने दास नहमिया को दिया कि पुनः यरूशलेम बसाया जाए, यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी की जाए, यरूशलेम के द्वारों को फिर से सुधारा जाए, यरूशलेम नगर के निवास स्थानों को, नगरों को तैयार किया जाए, परमेश्वर के मंदिर को फिर से बनाया जाए।
जो लूट लिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था, जला दिया गया था, उसमें कोई सुंदरता बाकी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई महिमा बाकी नहीं रही थी। उस मंदिर में, उस नगर में, परमेश्वर के पवित्र नगर में परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया और फिर से उस नगर को बहाल किया। परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता, नेहमिया के रूप में। जिस प्रकार परमेश्वर ने समय समय पर एक नए प्रारंभ के लिए, नई बेदारी के लिए, नए कार्य को फिर से स्थापित करने के लिए, बिगड़े हुए बाड़े को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने के लिए, निराश और लज्जित जीवन को फिर से स्थापित करने के लिए दुरुस्त किया, वैसे ही परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में से हमें उठाना चाहता है। परमेश्वर ने का वचन बताता है, परमेश्वर अपने महिमा के लिए, अपने बड़े कार्यों के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने बच्चों को इस्तेमाल किया, उसने महिलाओं को इस्तेमाल किया, उसने जवानों को इस्तेमाल किया, युवाओं को, अधिकतर युवाओं को इस्तेमाल किया। उसने उम्र दराज बुजुर्ग लोगों को, प्राचीनों को इस्तेमाल किया। कलीसिया में हम जो हैं, हमारी अवस्था जो भी है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। ये तभी होगा जब हम उस महान सृष्टिकर्ता और उस महान रचनाकार के हाथ में एक औजार के रूप में अपने आप को सौंप देंगे कि प्रभु, मैं आपका औजार हूँ, मैं आपका पात्र हूँ, आप मुझे लें और मुझे इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप मुझे छुएं, प्रभु आप मुझे बनाएं। हम बहुत गीत गाते हैं, तू है कुम्हार मैं मिट्टी हूँ। हम सिर्फ गाते हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। अगर आम तौर पर कोई हमें हमारे नाम से, हमारे ओहदे से ना बुलाए, मुझे रेवरेंड करके ना बुलाए, पास्टर करके ना बुलाए, अपोस्टल करके ना बुलाए, या मेरा नाम ना ले कि अनिल कुमार विल्सन, और मुझे कहे कि तू तो मिट्टी है, मैं चिढ़ जाऊंगा, मैं एकदम क्रोधित हो जाऊंगा। और परमेश्वर के सामने हम गीत गाते हैं हमेशा, मैं तो मिट्टी हूँ, मुझे बना, तू मेरा कुम्हार है। लेकिन हम मिट्टी बनना नहीं चाहते, वैसी मिट्टी जो पात्र बनने के योग्य है। हालेलुया, वो खेत की पड़ी हुई मिट्टी नहीं, मार्ग के किनारे की मिट्टी नहीं, पत्थरों के बीच में जिसमें कोई गुण नहीं है, चट्टानों की मिट्टी नहीं, झाड़ियों में दबी हुई मिट्टी नहीं, वैसी मिट्टी जो खेत के रूप में तैयार की गई, जिसमें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ जाए, फसल आए, और उसका स्वामी उस फसल का इंतजार जो कर रहा है उसे प्राप्त करके आशीषित हो सके। हम कहते हैं कि प्रभु आप कुम्हार हैं, आप हमारे रचनाकार हैं। हमें यशाया 43 अध्याय उसके प्रारंभिक वचनों को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हे याकूब, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा बनाने वाला मैं हूँ। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ये बात सच है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, बुलाने वाला है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को एक पात्र के रूप में, एक औजार के रूप में, एक घर में छोटी से छोटी चीज़ भी उपयोगी होती है, झाड़ू भी, किचन के हर एक औजार, हर एक पात्र एक गृहिणी के लिए
एक महिला के लिए, एक पारिवारिक महिला के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नमक की छोटी सी डिबिया, मसाले रखने का वह छोटे छोटे बर्तन, बर्तनों को मंजने वाला वो जो जूना होता है, वो ब्रश, हर एक चीज मौके पर काम में आती है। और एक भली महिला, एक अच्छी गृहिणी उन तमाम चीज़ों को सहेज के रखती है कि समय पर उनका सही उपयोग हो। हमारी अवस्था भी कलीसिया में ऐसे ही औजार, ऐसे ही यंत्रों के रूप में, ऐसे ही पात्रों के रूप में पाई जाती है। मैं नहीं जानता मैं कौन सा औजार हूँ, लेकिन जो भी हूँ परमेश्वर के हाथ में हूँ। परमेश्वर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं हूँ उपस्थित, आप मुझे इस्तेमाल करें। मैं कहाँ इस्तेमाल हो सकता हूँ, मेरा उपयोग कहाँ है। आज हमारी अहम आवश्यकता ये है कि हम प्रभु से कहें कि प्रभु सबसे पहले आप हमें नया बनाएं, हमें नया जीवन दें, हमारी निराशा उतार दें, हमारी थकावट को दूर करें, हमें एक तरोताज़ा बनाएं। शाऊल के डर से, उस आतंक से परमेश्वर का चुना हुआ दास शमूएल निराश हो गया। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल उठ, अपनी कुप्पी ले, कुप्पी में तेल डाल। मैंने अपने लिए, इस्राएल के लिए एक अभिषिक्त को, एक चुने हुए व्यक्ति को राजा होने के लिए शाऊल के स्थान पर चुन लिया है। जा बेतलहमी ईशे के पास जा, उसके पुत्रों में से एक पुत्र का अभिषेक कर। और दाऊद को परमेश्वर ने चुना। शमूएल परमेश्वर का चुना हुआ, बाल्य अवस्था से, बाल्यकाल से परमेश्वर की वेदी के सामने रहने वाला समर्पित व्यक्ति उम्र दराज हो गया, थक गया, भयभीत हो गया, डर के मारे चुप हो गया, अपने कार्यों को, लोगों से मिलना बंद कर दिया, परमेश्वर के प्रकाशन को बांटना बंद कर दिया, परमेश्वर की सेवा से पीछे हटने लगा, परमेश्वर के कार्यों से पीछे हटने लगा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में हमारी अवस्था क्या है? क्या हम थक गए हैं? क्या हम रुक गए हैं? क्या हम भयभीत हो गए हैं? हम फिर से उठें। वो परमेश्वर किसी भी अवस्था में अपने चुने हुए लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, उनके द्वारा अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की। 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। उत्पत्ति 17 अध्याय में अब्राहम कह रहा है, मैं तो निर्वंश हूँ। इसका अर्थ क्या है निर्वंश हूँ? अब्राहम कह रहा है, मैं अयोग्य हूँ, मैं संतान उत्पत्ति करने के लिए अयोग्य हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम की 75 वर्ष की आयु में, अवस्था में उससे वायदा किया था कि मैं तुझे पुत्र दूंगा। 25 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। 99 वर्ष की उम्र में अब्राहम कह रहा है कि मैं तो निर्वंश हूँ, अर्थात मैं अयोग्य हूँ, मेरी पत्नी भी बांझ है। हम संतान उत्पत्ति की आशा नहीं रख सकते, हम में योग्यता क्षमता नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है, हम अपने आप को देखते हैं, अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता महान परमेश्वर को नहीं देखते हैं। हम अपने आप को ना देखें, हम जैसे भी हैं। परमेश्वर ने जो वायदा किया, 1 वर्ष के बाद 100 वर्ष की अवस्था में अब्राहम ने संतान को पैदा किया, शारीरिक तौर पर पैदा किया, शारीरिक इच्छा से पैदा किया।
परमेश्वर वृद्ध अवस्था में अब्राहम को खड़ा कर सकता है। ये आत्मिक तौर पर मैं कह रहा हूँ, आत्मिक अर्थ के रूप में कह रहा हूँ। परमेश्वर के कार्य हमारी आयु, हमारी अवस्था, हमारी दुर्बलता, हमारी कमज़ोरी, हमारी निराशा के ऊपर निर्भर नहीं हैं। निर्भर हैं सिर्फ इस बात पर कि परमेश्वर ने यदि मुझसे और आपसे वायदा किया है कि वो कुछ करेगा, करना चाहता है, और अगर ये वचन, ये दर्शन, ये बुलाहट हमने पाई है तो निश्चय प्रभु अपने उचित निर्धारित समय पर अपना महान कार्य हमारे मध्य में करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, परमेश्वर पर हम निर्भर हो जाएं। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर बना रहे। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे, उसके दाहिने हाथ के नीचे नम्रता और दीनता के साथ बने रहें और नम्र हो जाएं। उसका इंतज़ार करें। संसार की परिस्थितियाँ ऐसे ही रहेंगी, शायद इससे भी विकट हो जाएं, इससे भी भयानक घटनाएं होंगी और हम अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में, कलीसिया के मध्य में परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बेदारी कब आती है, किसके माध्यम से और किस माध्यम से हमारे बीच में आ सकती है बेदारी? आत्मिक बेदारी, नया प्रारंभ, नया जीवन, नया अभिषेक, दर्शन का नयापन, रिन्यूअल फिर से हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? मैं संक्षेप में उन बातों को आपके मध्य में रखता हूँ। सबसे पहली बात, पश्चाताप करने से। पश्चाताप करने से। कई बार कहते हैं लोग वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। नहीं, उद्धार के 3 पहलू हैं। हमने जो उद्धार पाया वो कामिल उद्धार है मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा। हम प्रतिदिन उद्धार पाते हैं, प्रतिदिन उद्धार पाना है हमें, और उद्धार केवल पश्चाताप के माध्यम से होता है। पश्चाताप मतलब प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का अर्थ होता है परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाना, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर एक ऐसे बलिदान को चाहता, हमारे मन के बलिदान को, हमारे निर्णय के बलिदान को, एक कन्फेशन चाहता है परमेश्वर। हम कन्फेस करें, अपने जीवन को कन्फेस करें, अपनी सच्चाई को कन्फेस करें, छुपाए नहीं परमेश्वर के सामने। वो हमारे मनों को, हमारे हृदय को जानता है। आज कलीसिया में कितने ऐसे लोग हैं जो गुप्त रीति से जीवन बिताते हैं। कन्फेशन की ज़रूरत है मेरे प्रियो। दूसरी बात है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है मन फिराना। मन को फिराएं, अपने मन को बदलें, मन को बदलने का प्रयास करें, कुछ भी त्यागें। जो बातें हमारे लाभ की हैं उन बातों को कूड़ा कचरा समझें। मसीह की सुंदरता के लिए, मसीह की पहचान के लिए, मसीह की उत्तमता के लिए, मसीह के मर्म को जानने के लिए, जैसे पौलुस ने साक्षी दी कि मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने उन तमाम बातों को कूड़ा समझा है। तीसरी बात है कि मसीह में हम विश्वास योग्य रहें। बिलीव इन क्राइस्ट। मसीह में विश्वास योग्य, मसीह पर हमारा विश्वास हो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु आने वाला है, यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया, यीशु फिर से आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। यीशु ने हमसे वायदे किए हैं, यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। हम यीशु के वचनों को पढ़ते हैं, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। हम यीशु पर विश्वास करें कि तू
यदि तू और तेरा घराना मसीह पर विश्वास करेगा, मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर तू विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो और चौथी बात है सबमिशन, अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को दे दे, पूरी तरह दे दे। जवान बच्चे, बेटे, बेटियां, हर उम्र के लोग, अभी भी मौका है, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। प्रभु मुझे ले, मुझे बना, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूँ। पांचवी बात है कि परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें। हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से केवल और केवल परमेश्वर ही महिमा पाए। एडोरेशन, परमेश्वर को महिमा दे। छठवीं बात, सिर्फ प्रार्थना करें। प्रार्थना, यीशु प्रार्थना करता था, रात रात भर प्रार्थना करता था। यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन है। रीति रिवाज की प्रार्थना नहीं, सदुकी फरीसियों वाली प्रार्थना नहीं, दिखावे की प्रार्थना नहीं, एक आत्मिक प्रार्थना। आत्मिक प्रार्थना का अर्थ है जो सुनी जाए, जो ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर को स्वीकार हो। हमारे ज्ञान की प्रार्थना नहीं, सीखी हुई प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का अर्थ है कि एक बच्चा अपने पिता से बातें करे, एक बच्चा अपने मन की बात अपने पिता को बताए, अपनी आवश्यकताएं, आत्मिक आवश्यकताएं हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के समक्ष रखें। हालेलुया। और बेदारी ये है, इस तरीके से बेदारी आती है कलीसिया में, ये है बेदारी का सिद्धांत। ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई, ये है मत्ती 7 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो, हम मांगें, अपने मुंह को खोलें परमेश्वर के सामने, स्पष्ट रीति से, स्पेसिफिकली, गुप्त रीति से नहीं कि प्रभु तू तो हमारे मन की बात जानता है। कई बार बहुत से लोग बहुत उम्र में बड़े हो जाते हैं, लंबा मसीही अनुभव हो जाता है, प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करने के अर्थ को नहीं समझते, वो प्रार्थना करने को रीति रिवाज, विधि विधान समझते हैं। कई लोग इतने डरपोक होते हैं, दूसरों से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अरे हम स्वयं प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का तरीका मसीह ने बताया। गुप्त में जाएं, कोठरी में जाएं, द्वार को बंद करें और गुप्त में अपने स्वर्गीय पिता से बातें करें। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना हमारी और परमेश्वर की, केवल हमारी और परमेश्वर की एक सहभागिता है, मुलाकात है गुप्त में। गुप्त का मतलब क्या है? चोरी छिपे नहीं। गुप्त का मतलब यहाँ छुप कर नहीं, भयभीत होकर नहीं। इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की पवित्रता में, संसार से दूर अपने को अलग करके, जैसे यीशु करता था। चेले सोते रहते थे, उनके मध्य से उठकर ऊंची पहाड़ी पर, किसी बगान में कहीं चला जाता था, रात्रि भर प्रार्थना करता था। सुबह चेले उसे ढूंढते हुए पहुंचते थे। एकांत में परमेश्वर चाहता है, हम भीड़ में तो प्रार्थना करना बहुत पसंद करते हैं। कई बार बहुत से लोग केवल चर्च में ही प्रार्थना करते हैं, जब पास्टर उनका नाम लेगा तब। व्यक्तिगत रीति से, निजी जीवन में, अपने परिवार में वो प्रार्थना नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहते, उनकी आदत नहीं होती। लेकिन जब चर्च में आते हैं, पास्टर उनका नाम लेकर बुलाएगा, तब वो प्रार्थना करेंगे। अगर पास्टर ने कह दिया कि आप में से कोई भी जन जिसे पवित्र आत्मा उभारे प्रार्थना करें, सब ठंडे हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं, मुंह बंद हो जाता है। अगर पास्टर नाम ना ले तो प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, नाम लेने पर भी प्रार्थना करने लायक नहीं है,
गूंगे हैं, जैसे गूंगा होता है, आत्मिक गूंगे, परमेश्वर से बोलना ही नहीं चाहते, परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहते, परमेश्वर के स्वर्गीय द्वार को खटखटाना नहीं चाहते, अपनी खोई हुई चीज़ों को ढूंढना नहीं चाहते। खोया हुआ अभिषेक, खोई हुई सामर्थ, खोया हुआ दर्शन हम परमेश्वर से ढूंढें तो हम पाएंगे। और जब जो बेशकीमती चीज़ें होती हैं, बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, उसकी खोज की जाती है, उन्हें ढूंढा जाता है, मेहनत की जाती है, बहुत मशक्क़त की जाती है, समय दिया जाता है, तब जाकर कहीं वो कीमती हीरा, सोना और उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। मोतियों को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए अथाह सागर के गहराई में उतरना पड़ता है और वहां से निकालना पड़ता है। ढूंढो तो पाओगे। हमारी कितनी चीज़ें खो गई। यीशु ने उदाहरण दिया, एक स्त्री के सिक्का खो गया था, उसने घर को, पूरे घर को साफ सफाई कर दी, झाड़ू लगा दी, ढूंढा ढांडा, सारे सामान को उलट पुलट कर दिया, मेहनत की, और जब वो मिल गया बहुत खुश हो गई और बड़ी दावत की, बड़ा जश्न मनाया, अपने आनंद को प्रकट किया। हमारी बहुत सी चीज़ें खो गई हैं, शायद हो सकता है उनको हम ढूंढने का प्रयास करें फिर से। जहाँ हमने खोया है स्मरण करें, कहाँ खोया है, कहाँ हमारा अभिषेक खोया, कहाँ हमारा प्रार्थना का जीवन खोया, कहाँ हमारा आत्मिक जीवन खो गया, कहाँ हमारा प्रेम का जीवन, संगति का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, प्रभु भोज लेने का जीवन, दान देने का जीवन, हमारी कलीसिया में सहभागी होने का जीवन, कलीसिया में कुछ कार्य करने का जीवन कहाँ खो गया। ढूंढो तो पाओगे। हालेलुया। और ये है 6 बातें जो बेदारी के लिए हमें उत्साहित करती हैं। बेदारी ये है जो मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है कि प्रभु आप सबको इस वचन के माध्यम से बहुत आशीषित किया है, आशीषित करेगा। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करके मैं अपने संदेश को पूरा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये बहुमूल्य समय दिया। एक बार फिर आपके समक्ष आता हूँ। इवेंजलिकल पेंटिकोस्टल चर्च जमशेदपुर, पास्टर गौरानंद, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, बहुओं के लिए, उनके परिवार, प्रियजन, सगे संबंधियों के लिए, कलीसिया के एक एक परिवारों के लिए, हमारे तमाम प्रिय लोगों के लिए जो जिनसे हम परिचित हैं, जवान बच्चे, बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद। प्रभु सबको आप बेदार करें, समर्पित करें। एक नया समर्पण हम प्रभु आपकी वेदी पर करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। अपनी दासी को अपने लहू में छुपाएं, अपने दास को शांति और तसल्ली दें, तमाम कमी घटी को पूरा करें और प्रभु उनके इलाज को आप अपने हाथ में लें। डॉक्टरों से बातचीत करें, नर्सों से बातचीत करें। आपके दूत, स्वर्गदूत, सेवा टहल करने वाली आत्माएं उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त की जाएं। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रभु के वचन को हमारे बीच में रखे हैं। जागृति, रिवाइवल के विषय में, वास्तव में रिवाइवल के लिए जो उद्गम कहेंगे वो हम स्वयं हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, दाऊद ने भी कहा है मुझे जिला, और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि मुझे जागृत कर, रिवाइव मी ओ लॉर्ड। सबसे पहले जागृति हमारे बीच या हम में से शुरू होना चाहिए। जागृति कहीं से कोई बोरा भर के या गठरी बांध करके कोई ला करके उंडेलेगा नहीं। योएल की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे
तो योएल की पुस्तक पहले अध्याय 14 पद में कि हम लिखा है, वहाँ पर महासभा इकट्ठा कीजिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए और परमेश्वर के सन्मुख में रोइए और मेरे प्रियो जागृति हमसे ही आरंभ होगी। आइए इन सारी वचनों को याद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते कि जागृति के विषय में आपने हम सबको सिखाया। हम ये कह सके प्यारे प्रभु जी कि प्रभु हमें जागृत करें। हाँ प्रभु, हम विनती करते हैं हमारे जीवन से जागृति होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरी सेवा हम सब से लीजिए। ऑनलाइन जितने जुड़े हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक जागृति की आत्मा से परिपूर्ण करें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आशीष वचन के साथ हम रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।